चलिए हम शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र साइकोलॉजी का पेपर है और पेपर में 30 क्वेश्चन आए थे। और 30 क्वेश्चन कौन कौन से थे? शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रमसूचक मापनी, नामिक मापनी, अनुपातिक मापनी, समय अंतराल मापनी। तो करेक्ट आंसर क्या था? इसका आंसर आप देखो, बताइए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? ऑप्शन ए व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, ऑप्शन बी बिना बोझ के सीखना, ऑप्शन सी सह शैक्षिक गतिविधियों को सीखना, ऑप्शन डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन बी विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ऑप्शन डी अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए कर्ट लेविन, ऑप्शन बी आर बकिंघम, ऑप्शन सी स्टेफन एम कोवे, ऑप्शन डी स्टेफन एम कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? ऑप्शन ए वातावरणीय, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी अब्राहम मास्लो, सी अल्बर्ट बांडुरा, डी लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? ए जुड़वा बच्चों का अध्ययन, बी अभिभावक बालक विश्लेषण, सी दत्तक ग्रहण अध्ययन, डी समवयस्क समूह अध्ययन। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है? ए प्रोटोटाइप, बी कैरियोटाइप, सी फिनोटाइप, डी जीनोटाइप। नेक्स्ट, हेनरी एवं मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? ए वाक्य पूर्ति परीक्षण, बी 16 व्यक्तित्व आयाम, सी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, डी चित्रकुंठा परीक्षण। नेक्स्ट, एक बालक की वृद्धि से
कौन सा कारक संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पोषण, बी स्वास्थ्य, सी निद्रा, डी अधिवास। विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? ए भाषा विकास, बी नैतिक विकास, सी सांवेगिक विकास, डी संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट, स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। ए अधिगमित, बी जन्मजात, सी अधिग्रहित, डी सांस्कृतिक। नेक्स्ट, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? ए B.F. स्किनर, बी सिगमंड फ्राइड, सी गॉर्डन आलपोर्ट, डी रेमंड वी कैटल। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? ए बौद्धिक अयोग्यता, बी मानसिक कमजोरी, सी बौद्धिक पिछड़ापन, डी बौद्धिक प्रतिकूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ए स्थिर, बी सामान्य, सी स्थायी, डी अनूठा। कौन सा परीक्षण बुद्धि का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है? ए बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, बी बैचलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, सी भाटिया बैटरी, डी स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डन के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? ए अंतः वैयक्तिक, बी प्राकृतिक, सी सांवेगिक, डी अस्तित्वकारी। रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? ए अत्यधिक चिंतन, बी अधिचिंतन, सी विमर्शी चिंतन, डी अपसारी चिंतन। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ए पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, बी खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, सी भिन्न शिक्षण विधियां, डी विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? ए डिस्कैल्कुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्ग्राफिया, डी डिस्थीमिया। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए आपराधिक बालक, अपराधी बालक, बी विशिष्ट बालक, सी
प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, डी पिछड़े बालक। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? ए आक्रामकता, बी चिंता, सी असुरक्षा, डी उदासीनता। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, बी अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, सी अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, डी अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। नेक्स्ट, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझता है। ए पुनर्बलन, बी साहचर्य, सी अनुकरण, डी अंतर्दृष्टि। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? ए प्रतिबिंबन, बी तर्क, सी परिकल्पना, डी कल्पना। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? ए एल थॉर्नडाइक, बी कोहलर व कॉफका, सी बी एफ स्किनर, डी अल्बर्ट बांडुरा। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ए प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, बी अंतर्वैयक्तिक समायोजन, सी प्रशंसा तथा आलोचना, डी आकांक्षा स्तर। शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया? ए कार्ल जुंग, बी मार्टिन ई सेलिगमैन, सी नॉम जे चॉम्स्की, डी जोसेफ डी नोवाक। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? ए संज्ञानात्मक शिक्षण, बी वर्णनात्मक शिक्षण, सी भावात्मक शिक्षण, डी मनोगत्यात्मक शिक्षण। मनोविज्ञान का अंतिम क्वेश्चन है। इनकी आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप इनकी आंसर की देख लेना और अपने क्वेश्चनों को मिला लेना कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही थे। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है? ए मस्तिष्क विप्लव युक्ति, बी स्वामित्व अधिगम युक्ति, सी समस्या समाधान युक्ति, डी अन्वेषण युक्ति। तो ये हमारे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूरे हुए। ये डी सीरीज के हैं।
इनकी आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप आंसर की से मिलान कर लेना, आपके कितने प्रश्न सही थे 30 में से।